हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और यदि आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट साइकोलॉजी था और आपने जो साइकोलॉजी का एग्जाम दिया है दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। आज के इस वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की देखने वाले हैं, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चंस दोस्तों सही बनाया है। कितने क्वेश्चंस आपके सही है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अंत में अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स आपके मैच कर सके। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य मनोविज्ञान की एक विधि है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो सही हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन है आईसीडी का पूरा नाम क्या है। आईसीडी, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है कुछ गलती किए होंगे और ये गलतियां क्या है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऑप्शंस ए मार्क कराए होंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था असामान्य व्यवहार का कारण है डैश। तो असामान्य व्यवहार का जो कारण है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था दोस्तों, किन्हें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये है दोस्तों हिप्पोक्रेटस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, कौन एक अचेतन मन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अचेतन मन होता है, यहाँ भी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मन के अकारात्मक पहलू को विकसित किया है, फ्रायड, युंग या फिर एडलर या फिर पावलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, मन के गंत्यात्मक पहलू के अंतर्गत आता है, क्या आता है। तो यहाँ पर इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पराहंग डैश के द्वारा संचालित होती है। तो पराहंग जो है दोस्तों ये किसके द्वारा संचालित होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक सिद्धांत के कारण। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इदंग पूरी तरह डैश होता है, चेतन होता है या अर्धचेतन होता है या अचेतन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचेतन होता है। आगे बढ़िए, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अहंग की विशेषता है कि डैश। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मन का सबसे बड़ा भाग है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे गलती किए होंगे चेतन, अर्धचेतन और क्या कहते हैं अचेतन में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचेतन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है अचेतन में डैश पाया जाता है, अचेतन में क्या पाया जाता है, इदंग की इच्छा या फिर अहंग या फिर पराहंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इदंग की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इदंग में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीवन मूल प्रवृत्ति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रायड के अनुसार मन के अकारात्मक पहलू का अंग है डैश। तो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास के डैश अवस्था होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अवस्थाएं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है मुखावस्था मनोलैंगिक विकास की डैश अवस्था है। इसमें जो आपसे पूछा गया था कि मनोलैंगिक की जो कुल 5 अवस्थाएं होती है जिसमें से मुखावस्था जो है यह कौन सी अवस्था है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है या फिर चौथी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुदावस्था मनोलैंगिक विकास की डैश अवस्था है, गुदावस्था कौन सी अवस्था है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अवस्था है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डैश के दौरान विकसित होता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों यह मनोलैंगिक के कौन सी अवस्था के कारण विकसित होता है। तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग प्रधान अवस्था के कारण। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि स्वप्न अचेतन का राजमार्ग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने स्वप्न का इच्छा पूर्ति सिद्धांत विकसित किया है? तो इसका भी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने स्वप्न रचना के डैश अवस्था का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जातीय अचेतन की अवधारणा को विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युंग के द्वारा किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, किसने श्रेष्ठता के प्रयासक की प्रवृत्ति की अवधारणा दिया है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडलर के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किसी उद्दीपन का गलत प्रत्यक्षीकरण को डैश कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रम कहा जाता है। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन की एक भूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, बोलने की भूल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मनोरचना नहीं है? तो यहाँ सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, उदातीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मनोरचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं एक डैश का उदाहरण है? युक्तिकरण का, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का, या फिर प्रतिगमन का, या फिर उदातीकरण का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, युक्तिकरण का। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चयनित विस्मरण की घटना डैश में पाई जाती है? दमन में, या फिर प्रतिगमन में, या फिर युक्तिकरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिगमन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नींबू मीठा होता है डैश का एक उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युक्तिकरण का उदाहरण होगा। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन से फिल्म के हीरो की बाल का नकल करना डैश कहते हैं इसे? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्षतिपूर्ति कहा जाता है। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चूसना और दांत काटना मनोलैंगिक विकास के डैश में पाया जाता है? यह किस में पाया जाता है मनोलैंगिक विकास के? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुखावस्था में पाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। थोड़ा भी अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किए होंगे दोस्तों तो आप सही आंसर को टिक करके आए होंगे। देखिए क्वेश्चन है, डैश इलेक्ट्रा ग्रंथि का उदाहरण है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र का पिता से लगाव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन है जननेंद्रिय अवस्था मनोलैंगिक विकास इनकी डैश अवस्था है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अवस्था है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विषमलिंग कामुकता डैश के दौरान विकसित होता है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जननेंद्रिय अवस्था के द्वारा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, अव्यक्त अवस्था डैश वर्ष में विकसित होती है? अव्यक्त अवस्था जो है यह कितने से कितने वर्षों के बीच विकसित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 7 वर्षों की अवस्था में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि स्वप्न नींद का रक्षक होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा ये कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक निसंतान व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण केंद्र खोलना डैश का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उदातीकरण का। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक मनोदशा विकार जिसमें अत्यधिक हर्ष या विषाद उत्पन्न होता है डैश कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह विषाद मनोविकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनोविदलता का। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफोबिया डैश के भय से उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोफोबिया जो उत्पन्न होता है यह पानी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पुस्तक के पृष्ठों को कई बार गिनती करना डैश का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है दोस्तों यह है मनोग्रस्ती बाध्यता का। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भित्ति के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानसिक दुर्बलता की विशेषता है डैश? तो मानसिक दुर्बलता की जो विशेषता है यह इनमें से सभी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
मूर्ख की बुद्धि लब्धि डैश के बीच में होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है पूछा जाता है आपसे मूर्ख का जो आईक्यू लेवल है यह क्या किसके किसके बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पर अमूमन स्टूडेंट गलती किए होंगे, वो सोचे होंगे कि मूर्ख कहने का मतलब उसका जो आईक्यू लेवल है ये कम ही होना चाहिए, तो 0 से 20। यहाँ पर देखिए ये भी स्टूडेंट 0 से 20 लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 50 से 70। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, मूड की बुद्धि लब्धि डैश के बीच प्रसार होता है, 50 से 70 के बीच, 20 से 40 के बीच, या 0 से 20 के बीच, या 90 से 100 के बीच, 110 के बीच। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 20 से 40 के बीच। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से कम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों जड़ कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए 50वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अमेरिकन साइक्रियाटिक एसोसिएशन ने मानसिक दुर्बलता को कितने प्रकार में विभाजित किया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार में विभाजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मंगोलवाद की एक प्रकार की मानसिक मंदता के रूप में वर्णन किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डाउन के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चंस आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोस्नायु विकृति है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक दुर्बलता का प्रकार है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा डाउन सिंड्रोम का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, इनमें कौन सा मानसिक दुर्बलता का कारण नहीं है, गंभीर संक्रमण, या फिर क्रोमोसोमस के दोष, या फिर उच्च बुद्धि लब्धि, या फिर मद्यपान सेवन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोमस में दोष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि को विकसित किया है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रायड ने विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा प्रविधि का एक अवस्था है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, व्यवहार चिकित्सा प्रविधि डैश के सबसे अधिक प्रभावशाली चिकित्सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मनोस्नायु विकृति का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति चिकित्सा प्रविधि को विकसित किया है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा को विकसित किया है। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है दोस्तों यह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक असंवेदीकरण को चिकित्सा प्रविधि के रूप में विकसित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल्टर एवं वुल्फे। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विरुचि चिकित्सा एक प्रकार का है, क्या है, व्यवहार चिकित्सा, या फिर रोगी केंद्रित चिकित्सा, या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोगी केंद्रित चिकित्सा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसने रैशनल एमोटिक चिकित्सा को विकसित किया है। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलिस के द्वारा किया गया है। रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने विकसित किया है। तो रोगी केंद्रित चिकित्सा जो है दोस्तों यह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा रोजर्स के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा है। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यह मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की जो है दोस्तों ये कुल 5 अवस्थाएं हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, किसने मॉडलिंग को व्यवहार परिमार्जन एक चिकित्सा के रूप में विकसित किया है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर के द्वारा किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन विभीषिका विकृति का कारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है किस विधि द्वारा दुर्भित्ति का उपचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है औषधि के उपयोग से, या फिर फ्लडिंग के उपयोग से, या फिर क्रमिक असंवेदीकरण से, या फिर इनमें से सभी से। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिस्टीरिया एक प्रकार का डैश है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हिस्टीरिया जो है यह मनोविकृति है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसने अचेतन को व्यक्तिगत एवं जातीय अचेतन में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा किया गया है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अपने सिद्धांत में किसने कहा कि स्वप्न भूत के साथ साथ भविष्य को भी प्रकट करते हैं? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे डिमेसिया प्रीकॉक्स के नाम से जाना जाता है? तो डिमेसिया प्रीकॉक्स को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये मनोविदलता को जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किस चिकित्सा में संभाव्यता प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोग केंद्रित चिकित्सा में। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सामान्यीकृत चिंता विकार का कारण है? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुल 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जिसमें हमने आपको सभी के सभी प्रश्नों का सही और एक सटीक आंसर बता दिया है। आप मैच करके हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है इसमें से कितना क्वेश्चंस सही हुआ है। और फिर अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर आपको किस सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए आप उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जिस सब्जेक्ट का दोस्तों एग्ज़ाम होता है, आप उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, ताकि मैं आपको आंसर शीट उपलब्ध करवा सकूँ। मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।